नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में बिल्कुल एक नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो आज बात करेंगे सरकारी विज्ञापनों के संबंध में। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा ने मेरे सुबह की सैर को बेहद खुशनुमा बना दिया है। इसका कारण यह है कि चुनावों की घोषणा होते ही सड़कों पर लगे हुए सभी सरकारी विज्ञापन चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार हटा दिए गए हैं। चुनावों की घोषणा के बाद जब अगली सुबह मैं सैर के लिए निकला तो अचानक ही आसपास खूबसूरत नजारे दिखाई देने लगे। मैंने पहली बार नोटिस किया कि हमारे घर के सामने की सड़क पर गुलमोहर के पेड़ लगे हैं और उन पर बहुत ही सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। इसी तरह आसपास और भी बहुत सारे सुंदर फूलों से लदे हुए पेड़ दिखाई दिए। दूर सूरज का लालिमा लिए खूबसूरत गोला भी सुबह को उदय होता दिख पड़ा। अनेक चिड़ियां पेड़ों के बीच में चहचहाती हुई नजर आईं। इसके पहले तो सुबह की सैर पर बड़े बड़े नेताओं के मुस्कुराते चेहरे ही नजर आते थे, जो हमें लगातार ये बताते रहते थे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। कभी कभी तो मुझे यह एहसास भी होने लगता था कि अगर ये नेता ना हो तो शायद हम अपना जीवन जी ही ना पाएं। ये सारे विज्ञापन लगातार हमें बताते रहते हैं कि हमारे घर की कुकिंग गैस, बिजली, पानी, शहर की साफ सफाई, रेल, हवाई जहाज, यहां तक कि 2 जून की रोटी भी हमें इन्हीं नेताओं के बदौलत मिल रही है। कार से कहीं जाते हुए अगर आपने गलती से एफएम रेडियो लगा लिया तो गाने कम और विज्ञापनों का गाना ज्यादा सुनाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम सब कुछ इन नेताओं की कृपा से ही पा रहे हैं। मुझे तो कुछ कुछ भिखारी होने जैसा एहसास भी होने लगा है। कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर कोई वेबसाइट खोलिए या गूगल पर कोई सर्च करिए तो भी हर पेज पर अपने पसंद की कम बातें और सरकारी विज्ञापन ही ज्यादा दिखते हैं। ऐसा लगता है कि देश में शायद कोई कमी अब रह ही नहीं गई है। सब कुछ नेताजी ने भला चंगा कर दिया है। आजकल इन विज्ञापनों को देखकर दुष्यंत कुमार का पुराना शेर याद आता है, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तहार। जरा सोचिए, ये सारे इश्तहार हमारे ही पैसे से दिए जा रहे हैं। पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, हजारों करोड़। द हिंदू में 19 दिसंबर 2023 को छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बताया है कि केंद्र सरकार ने केवल 2019-20 से 2023-24 के बीच 967.46 करोड़ रुपए का व्यय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस द्वारा केवल प्रिंट मीडिया में दिए गए विज्ञापनों पर किया है। खबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह व्यय केवल प्रिंट मीडिया पर है। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स आदि पर और आउटडोर पब्लिसिटी आदि का व्यय इसके अतिरिक्त है। हिंदुस्तान टाइम्स की 14 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में प्रिंट मीडिया पर 3230.77 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 3260.79 करोड़ रुपए का व्यय किया है। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। YouTube की चैनल न्यूज क्लिक इन पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर इस वीडियो को जरा देखिए, जिसका नाम है विज्ञापन के लिए करोड़ों, जनता के लिए ठेंगा। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक बात बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना से मारे गए लोगों के रिश्तेदारों को हमारे पास 4 लाख रुपए नहीं है देने को। क्यों? क्योंकि आपका कहना है कि देश के खजाने पर इसका बहुत जबरदस्त भार पड़ेगा। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। विज्ञापनों के लिए मोदी सरकार और भाजपा शासित तमाम प्रदेश करोड़ों रुपए खर्च सकते हैं, हर राज्य में जहां जहां इनकी सरकारें, मगर देश की जनता की जो असली जरूरतें हैं उनको आप 4 लाख रुपए नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूं क्यों।
आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये देखिए, ये जो बैनर है ना इस वक्त देख रहे हैं, ये बैनर इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर गली कूचे में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर जिले में बड़े पैमाने पर यह बैनर दिखाई दे रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है कोरोना की वैक्सीन के लिए। अब देखिए, यही बोर्ड लगा हुआ है कहां पर? यह बोर्ड लगा हुआ है कर्नाटक पर, और यहां पर भी आप देख सकते हैं येदियुरप्पा की तस्वीर है, जो कि मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हर जिले में, हर जगह पर यह बोर्ड, यह बैनर लगाने में सरकार के कितने पैसे खर्च हुए होंगे? करोड़ों की तादाद में। और दोस्तों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है। अगर हर जिले, हर शहर, हर जिसे कहते हैं छोटे छोटे गली कूचों में ये बोर्ड्स लगेंगे, तो आपको अंदाजा है कितने करोड़ों खर्च हुए होंगे। और फिर यह सरकार कहती है कि आम जनता को 4 लाख रुपए देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। और यह बात जानते हैं इन्होंने कहां कही है? यह बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है। शर्मनाक रवैया दोस्तों सरकार का। आपकी स्क्रीन पर खबर का शीर्षक देखिए, आपकी स्क्रीन पर कोविड-19 कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा। मैं सवाल पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट से आपने यह तो कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मगर क्या आपने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि किस तरह से मैं इस तरह के बैनर्स लगा रहा हूं, जो मैं कर्नाटक में भी देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गली कूचों में देख रहा हूं? 24 जुलाई 2023 को न्यूज लॉन्ड्री में छपे एक आलेख में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब दिल्ली सरकार 3 वर्षों में विज्ञापनों पर 1073 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो दिल्ली की अधोसंरचना की परियोजनाओं पर तो स्वयं व्यय कर ही सकती है। इस आलेख का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। यूट्यूब की चैनल हर्ष की बात लाइव पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो का अंश भी इस खबर के बारे में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। विज्ञापन पर इन्होंने कितना पैसा खर्च किया पिछले 3 साल में? 1073 करोड़ रुपए, और 415 करोड़ देने में इनकी जान निकल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत दो हफ्ते के अंदर दो। फिर उसके बाद हाथ जोड़ लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने। उन्होंने कह दिया कि मिलॉर्ड प्लीज इतनी जल्दी मत कीजिए, 415 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। तब जाकर इनको 2 महीने का समय मिला है और कह दिया गया है कि 2 महीने में किस्तों के अंदर आपको सारा का सारा पैसा दे देना है, वरना फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये जो विज्ञापनों वाला आपका खाता है ना, जिससे आप विज्ञापन का पैसा रिलीज करते हैं, इसको हम अटैच करने जा रहे हैं। इसको हम अटैच कर देंगे, आप किसी को विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। तो ये हालत अरविंद केजरीवाल की हुई है। मुझे दिनांक 23 मार्च 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार का वर्ष 2023-24 का विज्ञापन बजट 557 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब जरा देखिए कि अपने गिरेबान में झांके बिना नेता गण कैसे दूसरों पर विज्ञापन की बड़ी राशियां खर्च करने का आरोप लगाते हैं। यूट्यूब की चैनल वेब दुनिया हिंदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में बताया गया है कि स्वयं विज्ञापनों पर हजारों रुपए खर्च करने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी सरकार पर 1 करोड़ रुपए के विज्ञापन देने का आरोप लगाया है। वीडियो का अंश देखिए और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। विज्ञापन पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरा होने के मौके पर विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार ने केंद्र में अपने कार्यकाल के गुरुवार को 2 वर्ष पूरे किए हैं और इस मौके पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर केवल एक कार्यक्रम पर विज्ञापन पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। कमोबेश सभी राज्य सरकारें इसी प्रकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन प्रचार माध्यमों को देती रहती हैं। यदि सभी राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के विज्ञापनों का व्यय जोड़ लिया जाए तो प्रतिवर्ष विज्ञापनों पर सभी सरकारों का व्यय लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, ये व्यय हम गरीबों को सिर्फ ये बताने के लिए किया जा रहा है कि हमारे नेताओं ने हमारी भलाई के लिए कितनी मेहनत की है और हमें हृदय से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए।
समाचार पत्र और टीवी चैनल तो व्यापार बन ही चुके हैं। सोशल मीडिया आज विज्ञापनों का सबसे बड़ा बाजार है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लाखों कमाते हैं। गूगल और फेसबुक का एड रेवेन्यू हजारों करोड़ में है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के विज्ञापन भी इन चैनलों पर बढ़ते जा रहे हैं। बात केवल विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं है। समाचार पत्रों, टीवी चैनलों आदि को बता दिया जाता है कि अगर वो सरकार की तारीफों के पुल अपने सामान्य समाचारों में नहीं बांधेंगे तो उन्हें दिए जाने वाले विज्ञापनों में कटौती कर दी जाएगी। इसका नतीजा है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में चला गया है। कुछ लोग इसे तिरस्कार से गोदी मीडिया भी कहते हैं, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि यह बात केवल केंद्र सरकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकारें भी जहां तक बन पड़े अपने विज्ञापनों के जरिए मीडिया को कब्जे में करने की कोशिश में लगी ही रहती हैं। इस सब के बीच निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता एक स्वप्न बनकर रह गई है और जनता तक सही सूचना पहुंचाने वाला कोई नहीं बचा है। सरकार से प्रश्न करने की और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की हिम्मत तो बिरले ही कर पाते हैं। इससे भी आगे बढ़कर पेड न्यूज है। इसमें विज्ञापनों को समाचार बनाकर दिखाया जाता है। जब आप कोई विज्ञापन देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि इसमें बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, इसलिए आप उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। परंतु जब आप समाचार देखते हैं या समाचार पढ़ते हैं तो अक्सर आप उस पर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर विज्ञापन समाचार के रूप में दिखाया गया तो फिर आप किस पर विश्वास करेंगे? ये तो सभी जानते हैं कि जब कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उसकी तारीफ में पेड न्यूज के कार्यक्रम उसे हिट करने के लिए चलाए ही जाते हैं। इसी तरह जब किसी कंपनी के शेयर का आईपीओ आने वाला होता है तो अचानक कंपनी की तारीफों से भी न्यूज वायरल होने लगती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजनीति में भी पेड न्यूज का ही बोलबाला है। इसलिए समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर यह तय करना कठिन होता जा रहा है कि अपना वोट किसे दिया जाए। एक महत्वपूर्ण बात आपके सोचने के लिए है, भला चुनाव आयोग ने यह नियम क्यों बनाया कि चुनावों की घोषणा होते ही सारे सरकारी विज्ञापन हटा दिए जाएं? इसका कारण यह है कि चुनाव आयोग भी जानता है कि प्रजातंत्र में सरकारी धन से सरकार की प्रशंसा करना उचित नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार तो चुनावों की घोषणा के बाद ही आता है, परंतु क्या जिस समय चुनाव नहीं चल रहे हैं उस समय जनता के धन का दुरुपयोग नेताओं की व्यक्तिगत प्रशंसा के लिए किया जाना उचित है? मेरे विचार से तो कदापि नहीं। सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाना ही होना चाहिए। तब इन विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों और नेताओं की तारीफों की क्या आवश्यकता है? दरअसल सच्चाई तो यह है कि नेताओं की तस्वीरों वाले विज्ञापन हमारे प्रजातंत्र की अपरिपक्वता की निशानी है। क्या आपको अमेरिका में या यूरोप में या पूरे पश्चिमी विश्व में कहीं भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य मंत्रियों की तस्वीरों वाले बड़े बड़े होर्डिंग और अन्य विज्ञापन दिखाई पड़ते? मैंने तो पिछड़े देशों को छोड़कर कहीं भी इस तरह के होर्डिंग और विज्ञापन नहीं देखे हैं। जब हम लगातार नेताओं की तस्वीरों और तारीफों वाले विज्ञापन देखते रहते हैं तो चुनाव के समय सरकारी विज्ञापन हटाने के बाद जब पार्टी उसी तरह के विज्ञापन जारी करती है तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इन विज्ञापनों को एसोसिएट कर लेते हैं और पार्टी का काम आसानी से बन जाता है। इसीलिए चुनाव के ठीक पहले विशेष रूप से सरकारी विज्ञापन बढ़ जाते हैं और उनमें उसी टैगलाइन, कलर स्कीम आदि का प्रयोग किया जाता है जो बाद में पार्टी के विज्ञापनों में किया जाना होता है। इस प्रकार आप सरकार और पार्टी के विज्ञापनों में फर्क ही नहीं कर पाते। कॉमन कॉज के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की थी। इनके विषय में द वायर के दिनांक 21 फरवरी 2022 के आलेख में पढ़िए। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस खबर के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी विज्ञापनों के लिए 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। पहला, सरकारी विज्ञापन सरकार की जिम्मेदारियों के संबंध में ही हों। दूसरा,
विज्ञापन सामग्री उद्देश्यपूर्ण हो, निष्पक्ष हो और उसे सुलभ तरीके से अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया हो। तीसरा, किसी पार्टी के राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञापन नहीं हो। चौथा, अभियान उचित हो और प्रभावी तरीके से कम लागत से चलाए जाएं। और पांचवा, विज्ञापन कानूनी आवश्यकताओं और वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन भी करें। इसके संबंध में डीडी न्यूज पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी के प्रेस को दिए गए इंटरव्यू का वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में ये बोला है कि सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स जो सरकारी पैसे से इशू किए जाते हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा देता है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, 3 आदमियों की बस। इसके बाद भी ये देखा गया है कि सरकारी विज्ञापन इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए या तो सभी राजनीतिक दल स्वयं ही आकर ये निर्णय करें कि सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरें और नेताओं की व्यक्तिगत तारीफें बंद की जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश की जनता को सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में फिर से जनहित याचिका दायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारें यदि जनता के धन का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना बंद नहीं करती है तो न्यायालय को ही एक ऐसी स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बनाने का आदेश देना होगा जो प्रत्येक विज्ञापन की पड़ताल करे और उस संस्था की अनुमति के बिना सरकारें विज्ञापन जारी न कर सकें। तो कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलते चलते एक सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या देश के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें सरकारी विज्ञापनों पर होना चाहिए? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में एक नए विषय और नए वीडियो के साथ।